Once again, I am here solving your day-to-day life problems. So myself Ayub. आज का हमारा टॉपिक है समथिंग नेचर। ये ख्याल नेचर का लोगों को अब कोरोना काल में कुछ ज़्यादा आ रहा है कि नेचर भी कोई चीज़ होती है। एक्चुअली में आवर माइंड इज़ डिज़ाइन टू एक्सेप्ट द पावर। जब कोई अपना पावर दिखाता है ना, तभी हम उसके सामने सर झुकाते हैं। प्रकृति पावर दिखाती थी पहले, पूरा पौराणिक काल और प्रागैतिहासिक काल में, जब मानव गुफाओं में रहता था। कड़कती बिजलियाँ, अंधेरे, तूफान, वो मानता था प्रकृति को। अब हमने बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर लिए हैं, सुरक्षित लाइट कंडक्टर खड़े कर लिए हैं, लोग प्रकृति को कुछ नहीं मान रहे थे। तो उसने मनवा दिया कि हम भी कुछ हैं। एक छोटा सा वायरस ये भी डाला। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम कोई चीज़ किसी को बहुत अच्छी बना के दें और पूरी परफेक्ट हो कि इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते हमारे हिसाब से कि बहुत ही परफेक्ट है, और दूसरा आदमी अपने हिसाब से उसमें फेर बदल कर दे। जैसे मोबाइल ही है, एक परफेक्ट बना के दिया, कंपनी को मालूम है कि कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से वायरस आ जाता है, लेकिन आपने लालच में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, साथ में वायरस आ गया, पूरे मोबाइल को उसने ख़राब कर दिया। इसी तरीके से प्रकृति ने हमें ये पूरी दुनिया दी, पूरा ब्रह्मांड दिया। हमने क्या किया? उसको बर्बाद करना चालू करा। ओजोन लेयर फाड़ डाली, ग्रीनरी ख़त्म कर दी, वेव्स चारों तरफ चल रही, 4G 5G, पक्षी मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत कुछ धमाल मचाया, बहुत इंटरफेरेंस किया। अब भाई आपकी पेशेंस की हद होती है ना, जब किसी को आप कुछ देते हैं वो उसमें इसी की तैसी कर डाले, फिर आपको बताना पड़ता है देखो भाई ये ऐसे, अब हम करेंगे। अब ये करेक्शन मोड में आ गया है। तो इस टाइम प्रकृति भी करेक्शन मोड में आ गई है, दंड नहीं ले रही है आपसे, करेक्शन मोड में आ गई है, थोड़ा करेक्ट करने के मूड में है चीज़ों को। अब भी हम नहीं संभले तो मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रकृति भगवान नहीं है। जैसे कि हमारा कथित रूप से भगवान जो है, अल्लाह है, गॉड है, वो सबके ऊपर दया बरसाता है। हालांकि दया बरसाता नहीं है। यानी कितने मजदूर हैं, कुचल गए, रास्ते में भूखे चल रहे हैं, कहाँ से भगवान है? कहते हैं उसका साथ देता है, गरीबों का कहाँ से है? गरीब तो भगवान का बहुत साथ देता है, हमेशा पूजा करता है। और रही बात प्रकृति की, प्रकृति जो है वो क्रूर है। आग तो है वो लगेगी, पानी डुबोएगा। और प्रकृति ऐसे सिद्धांतों पे चलती है कि उससे उसका भला हमेशा होता रहे, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड टफेस्ट। कमज़ोर लोग को तो पहले ही वो मारती रही है, और उत्तराधिकार हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग आदमी की देती रही है हाथ में, जिससे कि उसको बढ़ाता रहे। और कमज़ोर वैसे भी हम लोग बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग का दिमागी ऐसा बना हुआ, हम लोग का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि हम लोग इस सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते हैं। विभिन्न धर्मों ने हमें सिद्धांत दिए हैं, नमाज का, पूजा का, संयम से रहने का। वो इसलिए दिए हैं कि प्रकृति के साथ रह सकें, लेकिन हम वो सब चीज़ें भूल के, जो मेन चीज़ें होते हैं, हम आडंबरों में धर्म के ज़्यादा पड़ जाते हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सब। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, आयुर्वेद में एक वर्ड है प्रज्ञा अपराध है। मतलब अपराध
यस क्राइम, प्रज्ञा अपराध। अगर आपने कुछ प्रकृति के खिलाफ, नियमों के खिलाफ खाया है, नियमों के खिलाफ कुछ रहा है, कुछ नियमों के खिलाफ कुछ हरकतें करी हैं, तो आपका शरीर रोगी होगा। तो हमारे शरीर रोगी हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी किडनी, लीवर, ये सब डैमेज हो जाते हैं। अब आयुर्वेद और योगा की तरफ दुनिया का ध्यान गया है कि भाई ये भी कोई चीज़ है। जो हमारी एलोपैथी वो समथिंग बेवकूफ़ टाइप की पैथी है, इमरजेंसी में तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो बॉडी को डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब देखती है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे को देखता है, कार्डियोलॉजी दिल को देखता है, न्यूरोलॉजी दिमाग को देखता है, एंडोक्राइन हार्मोन को देखता है। पूरी बॉडी को एज ए होल नहीं देखते हैं कि एज ए होल बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे सारी चीज़ें इसे धीरे धीरे ख़राब होती जा रही हैं। इसी तरीके डॉक्टर भी उनके अलग अलग होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ने अपनी दवा लिख दी, उसने भेज दिया फिजिशियन के पास, जाओ तुम बाकी प्रॉब्लम, उसने भेज कार्डियोलॉजिस्ट के बाद। तो कोई सिंक्रोनाइजेशन नाम की चीज़ नहीं होती। मरीज़ जो है फिर वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज़ बन के रह जाता है। यही हमारे नेचुरोपैथ में है कि अगर आप नेचर के साथ रहें, आयुर्वेद के साथ रहें, आप ठीक हो जाएंगे बीमारियों से। नेचुरोपैथी की हार जो हुई दोस्तों, वो सिर्फ इमरजेंसी से हुई थी एक नंबर 2 टीबी से हुई थी आयुर्वेद की, क्योंकि वो बैक्टीरिया ऐसा था जिसमें हम लोग वर्ड का कोई आदमी काम नहीं कर पाया था। तो उसकी जब दवा हुई तो लोगों का ध्यान जो है एलोपैथ की तरफ गया, जिससे वो हर चीज़ का इलाज एलोपैथ में ढूंढने लगे। होता नहीं है कि एक दुकान में अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, उस दुकान के सारे प्रोडक्ट चेक करते हैं, या कोई सर्विस किसी की अच्छी मिल रही है, उसके सारे प्रोडक्ट में ट्रस्ट आ जाता है। तो अब ट्रस्ट बदलने की चीज़ है। अब हमें क्लियर कट एक डिमार्केशन लाइन, वेयर टू यूज़ एलोपैथ, वेयर टू यूज़ नेचुरोपैथ। I have seen many doctors of allopathy who are using naturopathy and Ayurvedic. They are consulting naturopath. Many doctors सिर्फ डाइट से अपने को ठीक कर लेते हैं। आज कितने डॉक्टर आपने देख लिए जो आपको डाइट या लाइफ स्टाइल बताते हैं, सिर्फ यूँ सर झुकाते हैं, दवा लिखते चले आते हैं, आप प्रॉब्लम बताते हैं। जितनी प्रॉब्लम बताएंगे उतनी दवाएँ ऐड होती चली जाएंगी। डॉक्टर की भी फीस बन रही है, डायग्नोस्टिक की भी फीस बन रही है, दवा कंपनी का भी फीस बन रहा है, बढ़िया चौकस बन रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था फार्मा इंडस्ट्री से जो है वो चंदा लेके पार्टियाँ मजबूत हो रही हैं। तो ये कंडीशन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये तो रही देश की बात, हमें अपने खुद को देखना है। तो देखने का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के नियमों के साथ रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करें। अपना चाहे बदन हो, हम खुद स्वयं को देखें, दूसरों को ना देखें, स्वयं को झांकें। अपनी जो बेसिक निगेटिविटी है, एंगर है, फियर है, घृणा करना है, जलन करना है, उसको ख़त्म करें। अच्छी बातें लाएं, किसी बात को अडॉप्ट करें। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सीखें बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से। खासकर हमारे युवा वर्ग जो आजकल सिर्फ लूडो किंग खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, या तगुल मुस्लिम देख रहे हैं, कोई स्कूल तो खुला नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। माशूका से भी बातें कर ली, लेकिन साथ में या लड़की अपने आशिक से बात कर ले, साथ में थोड़ा सा चीज़ें भी सीख ले, यही काम आने वाली हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, आयुर्वेद का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मजबूत करिए। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ 60s में साउथ कोरिया और जापान की लड़ाई के बारे में। साउथ कोरिया वाज बैक्ड बाय अमेरिका एंड जापान वाज अलोन। जापान के पास दूसरे एयरक्राफ्ट था, मिग टाइप का था कोई, और इसके पास साउथ कोरिया अमेरिका दिया वही से F-16 होता, वैसे फैंटम था, F-15 बहुत ही लेटेस्ट टाइप का था। अब उसने जो है लड़ाई हुई, डॉग फाइट एयर में चालू हुई। डॉग फाइट मतलब आपस में एयर में एक दूसरे मिसाइल मारते हैं।
तो उसमें बहुत सारे जापान के मिग ने जो है फैंटम को गिरा दिए। अब बड़ा इसके ऊपर शोध हुआ भाई ये कैसे हो गया। तो मालूम ये पड़ा कि ऊपर का जो कॉकपिट होता है फाइटर प्लेन का वो बड़ा चौड़ा पुराने टाइप का था मिग का। उसमें फाइटर प्लेन का पायलट आराम से चारों तरफ देख सकता था, ऑब्जर्वेशन। और वो जो अंदर फैंटम बैठा वो सिर्फ कंप्यूटर से देखता था, कैमरे से देखता था, आर्टिफिशियल। तो जो अपने आप से देख रहा था उसको सब चीज़ें दिखती थी, उसको ऑब्जर्वेशन तुरंत करता था। देखिए किसी भी चीज़ को करने का होता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ओरिएंटेशन, कैसे हमें क्या करना है, उसके बाद डिसाइड, उसके बाद एक्ट। 4 चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, ओरिएंटेशन, डिसाइड, एक्ट। तो ऑब्जर्वेशन में जब वो मिग चला जाता था तब तक के वो ऑब्जर्वेशन में नहीं जाता था फैंटम वाला। उसके बाद जब वो ओरिएंटेशन में आता तब वो ऑब्जर्वेशन में आता था फैंटम वाला। जब वो डिसाइड में आता था तब वो ओरिएंटेशन में आता था। तब तक के वो एक्ट कर चुका होता था मिग वाला, वो उसने फायर कर चुका होता था। इसी तरीके अभिनंदन ने अपने मिग से वो F-16 गिराया। वो डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं। इसमें पायलट की पूरी काबिलियत काम आती है। वो एयर के क्राफ्ट का जो ऊपर की बनावट होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए। मशीनें भी हैं लेकिन अपने को देखिए, एक मशीन भगवान ने हमको दे के रखी है। ये अंदर बहुत करोड़ों करोड़ों का पूरी मशीन है। ये जो गुर्दा है कितने का होता है जब आप ख़रीदेंगे किसी से, ये 50 लाख का। और लीवर का एक टुकड़ा लेंगे 50 लाख का। हार्ट तो मिलता ही नहीं किसी को। तो आंखें लेंगे तो वो 10-15 लाख की दे दे। अगर करोड़ों की मशीन आपको भगवान ने दे रखी, उसको हैंडल करिए सही से। भगवान या ऊपर वाले ने, मैं तो प्रकृति या अनसीन वर्ड कहता हूँ, तो उसको हैंडल करिए, सही से हैंडल करिए। अपनी गाड़ी में तो आप कहीं से ख़राब पेट्रोल नहीं डलवाते। जहाँ जहाँ देखते हैं गंदा पेट्रोल है आप तुरंत अच्छा पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी से चले। अपने मुंह में क्या भकर भकर डाला करते हैं, कभी तला हुआ, कभी पराठे, कभी ये कभी वो, दुनिया भर का साला। तो कहने का मतलब ये है कि डाइट को भी देखिए ना, अपना खाना कब खाना है। और कहता सूर्य के सेट होने के बाद, यानी सूर्य गुरूब हो जाने के बाद, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है अभी इसका, तो कुछ नहीं खाना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं, आप खाइए लेकिन थोड़ा लाइट खाइए रात में, आपका पेट ही बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा। खाना चबा चबा खाइए। कुछ लोगों ने यहाँ तक रिसर्च करी 32 बार चबा खाइए तो आपकी लार बनती वो अंदर जाएगी तो खाने को डाइजेस्ट करेगी। हम सपड़ सपड़ खाना खा लेते हैं, सपड़ सपड़ पानी पी लेते हैं जल्दी जल्दी। पानी को भी टेस्ट ले लेके पीजिए। और सुबह सुबह बैठ के मेडिटेशन कीजिए। अपने हार्ट से क्षमा मांगिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वो करा, मैंने उल्टी सीधी चीज़ें खाई है, तुम्हारे उसमें धमनियों में प्लाक बन गया। और किडनी से भी क्षमा मांगिए अपने कि मैंने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें खाई, पता नहीं क्या क्या डिहाइड्रेशन करा, पानी नहीं पिया। अपने लीवर से क्षमा मांगिए कि मैंने भी तो तुम्हारे साथ ये करा है। ये सब भी बड़े वो होते हैं अंग भी, अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स। करके देखिए अपनी बॉडी को, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है। अगले बातों के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, में लाइक करते रहिए, बेल आइकॉन पे पर्सनलाइज बटन दबाते रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।